क्वेश्चन नंबर 33 निम्न में से कौन सा कथन सही है? उप सरपंच के निर्वाचन हेतु सम्मेलन की सूचना सम्मेलन की तारीख 5 दिन पूर्व सभी सदस्यों को भेज दी जाती है। सही। दूसरा, उप सरपंच के निर्वाचन हेतु सम्मेलन की सूचना सम्मेलन की तारीख 7 दिन के पूर्व सदस्यों को भेज दी जाती है। गलत। 7 दिन नहीं, 5 दिन। तीसरा, उप सरपंच के निर्वाचन हेतु बुलाए गए सम्मेलन की अध्यक्षता सरपंच के द्वारा की जाती है। गलत। उप सरपंच के निर्वाचन हेतु बुलाए गए सम्मेलन की अध्यक्षता कलेक्टर द्वारा अधिकृत अधिकारी के द्वारा की जाती है। व्याख्या: उप सरपंच के निर्वाचन हेतु सम्मेलन की सूचना सम्मेलन की तारीख से 5 दिन पूर्व सभी सदस्यों को भेज दी जाती है। उप सरपंच के निर्वाचन हेतु बुलाए गए सम्मेलन की अध्यक्षता कलेक्टर द्वारा अधिकृत अधिकारी के द्वारा की जाती है। सामान्य वह तहसीलदार होता है। क्वेश्चन नंबर 34 पंच पद के आरक्षण के संबंध में निम्न कौन सा कथन सही है? पहला, प्रत्येक ग्राम पंचायत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की संख्या के अनुपात में स्थान आरक्षित रखे जाते हैं। सही। दूसरा, किसी ग्राम पंचायत में जहां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों दोनों के लिए 50% या 50% से कम स्थान आरक्षित किए गए हैं, वहां कुल स्थानों की संख्या में 25% के स्थान पर अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण किए जाते हैं। गलत। तीसरा, किसी ग्राम पंचायत में जहां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए 50% या 50% से कम स्थानों में आरक्षित किए गए हैं, वहां यथासंभव निकट रूप से कुल स्थानों में 50% स्थान अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित किए जाएंगे। गलत। चौथा, किसी ग्राम पंचायत में जहां अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए 50% कम स्थान आरक्षित किए गए हैं, वहां यथासंभव निकट रूप से स्थान आरक्षित किए गए हैं, वहां यथासंभव निकट रूप में कुल स्थानों में 50% से अधिक सीमा अध्ययन रहते हुए किंतु शेष स्थान अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित किए जाते हैं। व्याख्या: पहला, प्रत्येक ग्राम पंचायत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में स्थान आरक्षित रखे जाएंगे। दूसरा, ग्राम पंचायत में जहां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए 50% से कम स्थान आरक्षित किए गए हैं, वहां यथासंभव निकट रूप में कुल स्थानों में 50% की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए किंतु शेष स्थान अन्य पिछड़ा वर्ग की उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित किए जाएंगे और ऐसे स्थान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित वार्डों को छोड़कर अन्य वार्डों में कलेक्टर द्वारा चक्रानुक्रम से तथा लॉट निकाल कर आवंटित किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, पंच पद के आरक्षण के संबंध में निम्न कौन सा कथन है? पहला, किसी ग्राम पंचायत में जहां अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए 50% या 50% से अधिक स्थान आरक्षित किए गए हैं, वहां अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई स्थान आरक्षित नहीं होगा। दूसरा, अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग जनसंख्या के संबंध में मान्य किए गए सांख्यिकीय आंकड़े। व्याख्या: पहला, ग्राम पंचायत में जहां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए 50% या 50% से अधिक स्थान आरक्षित किए गए हैं, वहां अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई स्थान आरक्षित नहीं होगा। दूसरा, अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या से ओतप्रोत छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या के संबंध में मान्य किए गए सांख्यिकीय आंकड़े। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला, यदि कोई ग्राम या वार्ड यथा स्थिति किसी सरपंच या पंच को निर्वाचित नहीं करता है तो उस स्थान को भरने के लिए यथा स्थित ऐसे ग्राम या वार्ड में नई निर्वाचन की कार्यवाही 6 माह के भीतर प्रारंभ की जाएगी। दूसरा, यदि कोई ग्राम या वार्ड पुनः यथास्थिति किसी सरपंच या ग्राम पंचायत को वार्ड निर्वाचित नहीं करता है तो यथास्थिति ऐसे ग्राम में ऐसे वार्डों में पंचों के निर्वाचन की नई कार्रवाइयाँ तब तक नहीं प्रारंभ की जाएगी जब तक राज्य सरकार की यथा समाधान न हो जाए कि यथास्थिति ऐसे ग्राम पंचायत एवं सरपंच का निर्वाचन जाने। ग्राम पंचायत में राज्य सरकार कहाँ से आएगी? गलत।
तीसरा, ग्राम पंचायत के गठन के लिए आगे और कार्यवाहियाँ पंच और निर्वाचन लंबित होने के कारण रोक दी जाएगी। गलत, नहीं रुकती। व्याख्या पहला, यदि कोई ग्राम या वार्ड यथा स्थिति किसी सरपंच या पंच को निर्वाचित नहीं करता है तो उस स्थान को भरने के लिए यथा स्थिति ऐसे ग्राम या वार्ड में नई निर्वाचित की कार्यवाहियाँ 6 मास के भीतर प्रारंभ की जाएगी। दूसरा, यदि कोई ग्राम या वार्ड पुनः यथा स्थिति किसी सरपंच या किसी पंच को निर्वाचित नहीं करता है तो यथा स्थिति ऐसे ग्राम में से ऐसे वार्ड में पंच के निर्वाचन नई कार्यवाहियाँ तब तक प्रारंभ नहीं की जाएगी जब तक कि राज्य सरकार निर्वाचन आयोग का यथासंभव न हो जाए। यथा स्थिति में ऐसे ग्राम में से ऐसे वार्ड सरपंच या पंच का निर्वाचन किया जाने की संभावना है। तीसरा, ग्राम पंचायत के गठन के लिए आगे की कार्यवाहियाँ पंच का निर्वाचन लंबित होने के कारण नहीं रोक दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला, प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थान में कुल संख्या कम से कम 1:3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा। गलत। दूसरा, प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थान की कुल संख्या कम से कम 1/2 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगी। सही। तीसरा, आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की कुल संख्या में कम से कम 1/2 स्थान यथा स्थिति अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित रखी जाएगी। सही। 1/2 ही है सिस्टम्स। आरक्षित किए गए स्थानों की कुल संख्या के कम से कम 1:3 स्थान यथा स्थित अनुसूचित जनजातियों के अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित रखे जाएंगे। गलत। व्याख्या पहला, प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचित द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम से कम 1:2 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रखे जाएंगे। दूसरा, आरक्षित किए गए स्थानों की कुल संख्या कम से कम 1:2 स्थान यथा स्थिति अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित रखे जाएंगे। सही। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला, पंच पद के आरक्षण हेतु लॉट उपखंड अधिकारी राजस्व द्वारा निकाला जाता है। गलत। दूसरा, पंच पद के आरक्षण हेतु लॉट कलेक्टर द्वारा निकाला जाता है। सही। पंच के लिए सरपंच पद के आरक्षण हेतु लॉट कलेक्टर द्वारा निकाला जाता है। सही। कलेक्टर डायरेक्ट एंटर हो जाता है। सरपंच पद एवं आरक्षण हेतु लॉट संचालक पंचायत द्वारा निकाला जाता है। पंचायत नहीं। गलत। व्याख्या पंच और सरपंच दोनों पद के आरक्षण हेतु लॉट कलेक्टर द्वारा निकाला जाता है।